तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन होती है महाकाली की पूजा। सबसे पहले तो आप सभी को महाकाली के 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महाकाली आपके जीवन में बहुत सारा हर्षोल्लास लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की कथा। आज है 7वां दिन, महाकाली का दिन, और आज हम महाकाली के ही दिन की कथा सुनाते हैं आपको। कैसे महाकाली उत्पन्न हुई और क्यों महाकाली को नौ दुर्गा में लिया जाता है, सब बताएंगे आपको। तो देखिए, महाकाली जो है वो कालियों में भी महाकाली थी। जब पिछले दिन की कथा आपने सुनी थी जिसमें महिषासुर मर्दनी का हमने आपको कथा सुनाई थी, उसी तरह से जब माता ने महिषासुर को मारा तो रक्तबीज नामक दानव जो था वो भी बहुत क्रोधित हो गया कि कौन एक ऐसी स्त्री है जो कि हमारे असुरों के महारथियों का सर्वनाश कर दे रही है। तो अब रक्तबीज बहुत क्रोध से आ गया और देवताओं से लड़ने लगा। देवता लड़के उससे हार गए, क्योंकि जैसे ही देवता उसको मारते तो उसके जहाँ जहाँ रक्त गिरता वहाँ वहाँ और भी रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। देवता बहुत ज़्यादा कि टेंशन में आ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हम कैसे इसका सर्वनाश करें। तो वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा उनसे कि आप सभी जाइए भगवान शिव के पास, वही आपको कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। तो सभी देवतागण और ब्रह्मा जी सभी लोग पहुँचे भगवान महादेव के पास। और आप सभी जानते हैं कि रक्तबीज जो था उसने भगवान ब्रह्मा की बहुत तपस्या करी थी। उसी तपस्या में उसने वरदान मांगा था कि मेरा रक्त जहाँ पर भी गिरे वहाँ मेरे अनेकों अंश पैदा हो जाए और मुझे कोई मार ना सके, कोई भी पुरुष मुझे मार ना सके। इतना कहने के बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए थे। यही वरदान का वो फायदा उठाने लगा था। तो सभी महादेव के पास पहुँचे, महादेव से प्रार्थना कर लगे कि हे शिव शंभु, आप तो विनाश करता हो, आप ही जो है सब दानों को मारते हो, तो आप भी कुछ करिए। तब महादेव ने करा कि उन्होंने बताया कि ठीक है, आप सभी आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करिए, वही अब कुछ कर सकती हैं। तब सभी देवता ने महिषासुर मर्दनी का ध्यान किया। उनसे कहा कि हे माँ, आपने महिषासुर जैसे महान दानव को मारा है, श्रेष्ठ दानव को, उसी तरह अब रक्तबीज का भी कुछ करिए। तो फिर महिषासुर मर्दनी जो थी वो आई, वहाँ प्रकट हुई सभी देवताओं के बीच में, और उन्होंने कहा मैं आप सभी की समस्या को दूर करूँगी, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ आप सभी के ऊपर समस्या आई है। और उन्होंने अपने अंदर से एक गुस्से वाला अवतार यानी महाकाली को प्रकट किया। उन्होंने महाकाली को प्रकट किया और कहा कि जाओ महाकाली, सबका सर्वनाश करो। महाकाली माँ गई पूरे रणयुद्ध में रक्तबीज को मारने के लिए। लेकिन महाकाली जब सबको मार रही थी तो वही उनके साथ भी हो रहा था कि जहाँ जहाँ रक्त गिर रहा था वहाँ वहाँ और रक्तबीज भी आ रहे थे। अब ये हो रहा तो महाकाली भी और क्रोधित हो गई। तो महाकाली ने एक युक्ति सोची कि उन्होंने एक खप्पर जो था अपने हाथ में ले लिया, यानी कटोरा, और उसमें जितने भी रक्त बीजों को मारती गई उनका सबका रक्त उस कटोरे में लेती गई और उसको पीती चली गई। तभी से माता काली की जवान एकदम लाल हो गई और खूब बड़ी जवान हो गई, खूब सारा उन्होंने रक्त पी लिया। जब रक्त सब पी ले तो रक्त बीज बचा ही नहीं, और रक्त बीज का नाम ही रक्त का बीज, जहाँ पड़े वहाँ से वो निकला है। तो ये हुआ। तो इसी तरह माता महाकाली ने रक्त बीज का अंत करा। मगर महाकाली का क्रोध इतना चरम पे था कि वो शांति होने का नाम नहीं ले रहा। तो प्रभु महादेव के पास सब गए, उन्होंने कहा माता महाकाली तो धरती का ही सर्वनाश कर देंगी। तभी महादेव के पास सब गए और महादेव ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो महादेव गए और वहीं रणभूमि में जाके वो लेट गए। महाकाली इतने गुस्से में थी कि उन्होंने नीचे नहीं देखा और महादेव के ऊपर पैर रख दिया। जब इतना हुआ तो माता महाकाली को याद आई, करिए तो मेरे पति हैं, पति परमेश्वर मेरे देवता हैं। तो माता महाकाली के ने अपनी जवान निकाल दी। जैसे हम लोग गलती करते तो जवान निकाल देते, उसी तरह माता महाकाली ने भी जवान निकाल दी। तभी से माता महाकाली का इस तरह स्वरूप हम लोग देखते हैं। तो ये थी कथा माता महाकाली की। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे जल्दी से किसी नई वीडियो में, कोई बढ़िया से मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी 7वें दिन की कथा। अब दोस्तों, हम आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं मैजेस्टिक मानस यूट्यूब चैनल की तरफ से कि हमने 7 दिन की कथा ही केवल बनाई थी माता के रूपों की। 8वें दिन और 9वें दिन हम आपको माता के दर्शन करवाएंगे, यानी जो हमारे शहर में और भी जहाँ जहाँ हम जा पाएंगे वहाँ की जहाँ की जो मूर्तियाँ रहेंगी, दुर्गा मूर्ति, उनके हम आपको दर्शन कराएंगे, हर जगह किस तरह लगी हुई है। और इसी में हम आपको 8वें दिन का दिखाएंगे, 9वें दिन का दिखाएंगे, और 10वीं के दिन हम आपको दशहरा मेले का वीडियो देंगे। तो अब हम आपसे लेते विदा। नमस्कार।